ये मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का सेशन नंबर 11 का, जो आप सभी बच्चों को एग्जाम हॉल में इसमें से आपको 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है कि विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, ये प्रश्न वो प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र, जो कि आप सभी बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इस वीडियो को शेयर करने में भी मज़ा आएगा। और सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और उसका वॉच टाइम 100 पार करिएगा। वॉच टाइम 100 पार करिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि आज लाइट नहीं है, तो हो सकता है तो आज वीडियो को जो है ना अपलोडिंग करने में 7:30 से 8 भी हो सकता है। हम ये नहीं करें कि 8 ही बजे, मतलब हम बता रहे कि हो भी सकता है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, अगर हो जाए तो और कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को आज बता दी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं आंसर। चलिए क्या कह रहा है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। क्या कह रहा है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो डी ब्रोगली जो है ना, उसमें तरंगदैर्घ्य बदलाव हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 1/√2 बदला होगा। क्या होगा, 1/√2 बदला। प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा, वो हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर है 1/√2। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का। भी आवृत्ति, क्या कह रहा है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग क्या होगा। प्रश्न कहता है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग क्या, मतलब प्रकाश का जो वेग होता है वो c है, तो संवेग क्या होगा। तो चलिए संवेग हो जाएगा आपका hv/c। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, hv/c। चलिए अगला देखेंगे हम 3 का। 3 में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पदार्थ का कार्य फलन 4e भी है, वहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात रहे कि वहली, प्रश्न क्या कहता है कि एक पदार्थ का कार्य फलन 4e भी है, तो वहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। वहली तरंगदैर्घ्य देख लेंगे कि एक पदार्थ का कार्य फलन 4e भी है और वहली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो वहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा आपका 310 nm। क्या होगा, 310 nm। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 310 nm। चलिए अगला देखेंगे हम 4 का कि यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए 4 का हो जाएगा दुगुना से ज़्यादा। क्या होगा, दुगुना से ज़्यादा। प्रश्न क्या कहता है, इसे हम समझते हैं। यदि किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा दुगुना से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दुगुना से ज़्यादा। चलिए 5 का फोटो सेल आधारित है। क्या कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है। 5 का देख लेना, फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रश्न कहता है कि फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 का विभवांतर। क्या कह रहा है कि विभवांतर v से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डेल्टा का सही मान है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि विभवांतर v से त्वरित इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डेल्टा का सही मान है। याद रखें सभी छात्र मेरे, और इस प्रश्न को भी समझेंगे कि विभवांतर v से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डेल्टा का सही मान है। 6 का सभी छात्र देखना है और 6 का आंसर होगा 12.26/√v ए विभवांतर की बात क्या कर रहा है कि 12.26/√v ए विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का कि सामान्य संकेतों। क्या कह रहा है कि सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डेल्टा का गलत सूत्र है। क्या कह रहा है कि सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में
कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डेल्टा का गलत सूत्र है, मतलब कौन ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का डेल्टा का गलत सूत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डेल्टा बराबर √2m/m³ क्या कह रहा है, डेल्टा बराबर √2m³ ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कि डेल्टा बराबर √2m³/h, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। प्रश्न क्या कहता है कि यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। 8 का देख लेंगे और 8 का आंसर हो जाएगा आपका 1 × 6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1.00 nm है। इनमें किसके संवेग का मान अधिक है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1.00 nm है। इनमें किसके संवेग का मान अधिक है। सभी छात्र देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1.00 nm है। इनमें किसके संवेग का मान अधिक है, तो दोनों संवेगों का मान तुल्य है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दोनों संवेगों का मान तुल्य है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। 10 में क्या कह रहा है कि विभवांतर V से त्वरित आवेश का कण जिसका द्रव्यमान m एवं आवेश q है, तो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। क्या कह रहा है कि विभवांतर V से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m एवं आवेश q है का दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। 10 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और 10 का आंसर हो जाएगा h/√2mL/Q/V। क्या होगा, h/√2m/Q/V, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। एक फोटोन की ऊर्जा 10 eV है। यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा। क्या कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा 10 eV है। यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित है, मतलब चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा। 11 का हो जाएगा आपका एक्स-रे। क्या होगा, एक्स-रे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न कहता है कि एक फोटोन की ऊर्जा 10 eV है, keV है। यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित है, तो एक्स-रे। क्या होगा, एक्स-रे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एक्स-रे। चलिए 12 का देखते हैं कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता त्रिभुज x है तो संवेग में अनिश्चित बड़ी क्या होगी। क्या कर रहा है कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चित त्रिभुज x है तो उसके संवेग में अनिश्चित बड़ी क्या होगी। 12 का हो जाएगा आपका h/4 त्रिभुज गुना से। क्या होगा कि h/4 त्रिभुज x से, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, h/4 त्रिभुज x से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 का देखते हैं कि 3 आवृत्तियों V1, V2 एवं V3 के लिए प्रकाश विद्युत धारा I का विभवांतर V के साथ ग्राफ अंकित कीजिए। क्या कह रहा है कि 3 आवृत्तियों V1, V2 एवं V3 आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। V3 के लिए प्रकाश विद्युत धारा I एवं विभवांतर V के साथ ग्राफ अंकित कीजिए। इसका आंसर होगा V² के बराबर V² इक्वल टू V1 इक्वल टू V², ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का कि किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी। कि किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई कितनी हो जाएगी। 14 का देख लेना है और 14 का होगा 1/2। क्या होगा, 1/2। प्रश्न कहता है किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई क्या हो जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 15 का कि एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर v से त्वरित करने पर प्राप्त दे ब्रोगली तरंग लंबाई क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर v से त्वरित करने पर प्राप्त दे ब्रोगली तरंग की लंबाई क्या होगी। प्राप्त दे ब्रोगली तरंग की लंबाई क्या होगी। 15 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर v से त्वरित करने पर प्राप्त दे ब्रोगली तरंग की लंबाई क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। डेवेसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी। क्या कह रहा है कि डेवेसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी। 16 का सभी मेरे प्यार अच्छा देखिए, और 16 को तरंग प्रकृति। क्या होगा तरंग प्रकृति। प्रश्न क्या कहता है डेवेसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी। आप लोग का हो जाएगा वो तरंग प्रकृति। क्या होगा तरंग प्रकृति। प्रश्न क्या कहता है कि डेवेसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी तरंग प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 17 का। एकल छिद्र। क्या कर रहा है एकल छिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित की जाती है। इलेक्ट्रॉन की पर्दे पर संख्या का ग्राफ खींचिए। इलेक्ट्रॉन की पर्दे पर संख्या ग्राफ खींचिए। प्रश्न क्या कहता है कि एकल छिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो की जाती है। इलेक्ट्रॉन की पर्दे पर संख्या का ग्राफ खींचिए। 17 का लगाना है और 17 का आंसर आपका हो जाएगा एकल छिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित की जाती है। क्या कह रहा है कि एकल छिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 18 का। तांबा का कार्यफलन क्या होता है। तांबा का कार्यफलन हो जाएगा आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न कहता है तांबा का कार्यफलन क्या होगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E2 हो तो डैश होता है। ये पूछेगा कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 है तो डैश होता है। 19 का हो जाएगा E1 के बराबर E2। ऑप्शन नंबर बी ये पूछेगा। चलिए अब देखिए ये भी पूछेगा आपका। क्या कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा ई प्रोटॉन की गति ऊर्जा के बराबर है। माना डेल्टा 1 प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा डेल्टा 2 फोटोन के तरंगदैर्घ्य डेल्टा 1 बटा डेल्टा 2 का अनुपात समानुपाती होता है। प्रश्न क्या कहता है देखिए ये पूछेगा कि एक फोटोन की ऊर्जा ई प्रोटॉन की गति ऊर्जा के बराबर है। माना डेल्टा 1 प्रोटीन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा डेल्टा 2 फोटोन के तरंगदैर्घ्य डेल्टा 1 बटा डेल्टा 2 का अनुपात समानुपाती होता है। 20 का लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में E-1। प्रश्न क्या कहता है इसे भी समझ लीजिए कि एक फोटोन की ऊर्जा ई प्रोटॉन की गति ऊर्जा के बराबर है। माना डेल्टा 1 प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा डेल्टा 2 फोटोन की तरंगदैर्घ्य डेल्टा 1 बटा डेल्टा 2 के अनुपात क्या होता है E-1। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे E-1। चलिए अगला पूछते हैं प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। ये भी पूछेगा प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा क्या होगी। प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा होगा Hv। याद रखिए ये पूछेगा 100%। प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा Hv। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का उत्सर्जित ये भी पूछेगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। याद रखें सभी छात्र कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 22 का देख लेंगे और 22 का आप लोग को लगाना है कि बी एवं सी दोनों यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर धातु के कार्यफलन पर। इसका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला देखते हैं 23 में कि फोटोन की ऊर्जा ई है। सभी छात्र देखना है 23 का कि फोटोन की ऊर्जा ई है। फोटोन की ऊर्जा Hu। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Hu। ये भी पूछेगा फोटोन की ऊर्जा ई Hu। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का डेल्टा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। डेल्टा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। डेल्टा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगा Hc बटा डेल्टा। प्रश्न क्या कहता है डेल्टा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा Hc बटा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Hc बटा डेल्टा। चलिए अगला देखते हैं हम 25 का। इनमें कौन अनाविष्ट है। ये भी पूछेगा इनमें कौन अनाविष्ट है। तो इनमें कौन अनाविष्ट हो जाएगा फोटोन। क्या होगा फोटोन। इनमें कौन अनाविष्ट है फोटोन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 26 का। फोटोन का संवेग क्या होगा। ये भी पूछेगा फोटोन का संवेग क्या होगा। फोटोन का संवेग हो जाएगा Hu बटे सी। ऑप्शन नंबर सी Hu बटे सी।
27 का प्लैंक नियतांक की विमा क्या होगी, 100% पूछेगा और आप लोग को 100% जो है ना वॉच टाइम को बढ़ाना है कि प्लैंक नियतांक की विमा क्या होगा। प्लैंक नियतांक की विमा हो जाएगा ml2t-1, ml2t-1। प्रश्न क्या कहता है, प्लैंक नियतांक की विमा होगा ml2t-1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 28 का प्लैंक नियतांक का सही मात्रक क्या होगा। प्लैंक नियतांक का सही मात्रक क्या होगा, 28 को हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 29 का कि प्लैंक नियतांक का मान क्या होगा। प्लैंक नियतांक का मान क्या होगा, प्लैंक नियतांक का मान होगा 6 × 63 × 10 - 34 जूल, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम, एक एक्सरे बनी होती है, एक एक्सरे बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए कम समय बचा। और मेरे इस वीडियो का वॉच टाइम 100 पार करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।